हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बायोस्टैटिस्टिक के बारे में बताया था, तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये एक टूल है जो हम किसी डाटा को एनालाइज करते समय उसका जो मीन निकालते हैं, उसका जो मीन हम लोग देखते हैं, उस मीन में कितना वेरिएशन हुआ है या डिस्पर्शन हुआ है, उसको हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल वे में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला यूज़ करके इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि देखिए, इन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ मच वेरिएशन और डिस्पर्शन एग्जिस्ट फ्रॉम द एवरेज और मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक वैल्यू का, एक डाटा का जो एवरेज होगा उसमें कितना वेरिएशन हुआ है, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है। ठीक है, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये रहा, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो है सिग्मा। और यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि देखिए, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमें क्या बताता है। अगर वो उस डाटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो तो हमें क्या पता चलता है कि वो डाटा क्या होता है कि टू बी वेरी क्लोज टू द मीन, मीन से बहुत ही नज़दीक या ठीक ठाक है। ठीक है, बट and a high standard deviation indicates the data point tend to spread out over a large range of values। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट दिया गया है वो देखिए क्या है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन और डाटा सेट और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएंस का बोला गया है जो कि क्या है, एक स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। ठीक है, अब हमें पता करना होगा कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है। वेरिएंस क्या है? द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ठीक है, जो क्या होता है कि जो एवरेज, जिस डाटा का जो एवरेज हम निकालेंगे उसका जो स्क्वायर वैल्यू होगा उसको हम वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, तो मैं जब सम करवाऊंगी आपको तब आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम थ्योरी देखते हैं। और यहाँ पे हमने कहा है कि किसी डाटा का जो एवरेज का स्क्वायर होगा उसको हम क्या करेंगे कि मीन से वो डिफरेंट होगा, उसको ही हम वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, वेरिएंस को कैलकुलेट करने का स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है। 3 स्टेप को फॉलो करके हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस को निकाल सकते हैं। पहला तो हम किसी भी डाटा का मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उस मीन को। उसके बाद क्या करेंगे कि एवरेज का जो मीन निकलेगा वो क्या होगा कि स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और इसका कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ द हाइट ऑफ 5 डॉग्स, कितना डॉग है? 5 डॉग्स। यहाँ पे 5 डॉग का जो हाइट होगा वो होगा 600 mm, 470 mm, 170 mm, 430 mm और 300 mm। ठीक है, हमें कहा गया है कि फाइंड आउट द मीन। पहले तो मीन निकालना है, देन वेरिएंस, देन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो पहले हम मीन निकालेंगे, इजी है। सबको क्या करेंगे, जो हाइट का जो वैल्यू दिया गया है उन पाँचों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 5। क्यों किया? क्योंकि 5 डॉग्स ना अपना वैल्यू दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या यहाँ पे 5 हाइट का जो वैल्यू होगा वो दिया गया है 1 2 3 4 5, इसीलिए हम 5 से उसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने जब क्लास किया तो 1970 हमें मिला और 5 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आंसर निकलेगा 394। यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग समझ पाओ, इसीलिए। तो चाहो तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। को मीन जो मिला है वो है 394। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं देखिए, तो हम क्या करेंगे कि जो वेरिएंस का जो सिंबल हमने यूज़ किया है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक एक वैल्यू जो है उसको जो हम एक्स बार, जो मीन हम लोगों ने जो निकाल कर रखा हुआ है उससे एक माइनस करना है, देन होल स्क्वायर करना है। एक एक यहाँ पे 5 वैल्यू दिया गया है, पाँचों को हमें 394 से माइनस करके होल स्क्वायर करना है, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने किया है। यहाँ पे दिया है x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। x1 600 है, माइनस 394 होल स्क्वायर क्या है। इस तरीके से सारे वैल्यू को हमें क्या करना है कि माइनस कर 394 से माइनस करके स्क्वायर कर देना है। उसके बाद हमें 5 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। देखिए, हम लोगों को जो फाइनल वैल्यू निकला है वो इसका जो है स्क्वायर रूट करने के बाद वो निकला है 108520। डिवाइडेड बाई 5 से क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 21704 निकलेगा। तो ये हमारा वेरिएंस निकल गया। अब हमें निकालना है SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देखिए, SD को कैसे निकालेंगे। SD
का जो हम लोगों ने देखा था कि क्या करना है कि जो हम लोगों ने जो वेरिएंस निकाला है उसको क्या करना है, रूट ओवर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है हम लोगों ने। जो इसका सिंबल था सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमने जो वेरिएंस को निकाला था, वेरिएंस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, रूट ओवर करने के बाद 14732 निकलेगा, जिसको हमें नियरेस्ट वैल्यू 147 निकाल के रखा हुआ है, जिसका हम बोल सकते हैं कि उस डाटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल एक एग्जांपल देके एक सम को क्लियर किया है, सम को कैलकुलेट किया है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके बताऊंगी, क्योंकि कैलकुलेशन करने का दो तरीका होता है, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं और एक ग्रुप डाटा के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इसका एग्जांपल और इसका सम आप लोग समझने के लिए ये देख सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगी एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला तो फिजिकल साइंस में ये यूज़ होता है। ठीक है, फिजिकल साइंस में कैसे यूज़ होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो अगर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन निकले तो हम बोल सकते हैं कि मेज़रमेंट जो किया गया है वो मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोअर जो कि है तो उसमें कोई ज़्यादा एरर दिखाई नहीं देगा, मतलब वो जो मेज़रमेंट किया गया है वो काफ़ी हद तक मतलब सही होगा। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में इस तरीके से यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा जो है वो क्लाइमेट स्टडी में यूज़ होता है, कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल द मीन वेदर ओवर अ डे इन 2 सिटीज़ माइट बी 24 डिग्री सेल्सियस। किसी भी वेदर रिपोर्ट में 2 सिटी को हम 24 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे कि एक वेदर का जो है वो रिपोर्ट निकाला गया है। तो हम ये जान सकते हैं कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा कि एक्सट्रीम हॉट हो सकता है, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल, अगर छोटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इट मीन्स लाइक दोनों जो सिटी होगा उसमें नियरली यूनिफॉर्मली समान हद तक, मतलब वहाँ पे वेदर का कंडीशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक स्टडी में भी स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट टीम में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ टीम डेट कंसिस्टेंटली बेड इन मोस्ट कैटेगरीज विल हैव अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स में, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो बहुत कम आएगा। मतलब क्या होगा कि वो ये देख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंटली ख़राब होगा, वो हर किसी स्पोर्ट्स में उसका जो रिकॉर्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके। और लास्ट जो है इन फाइनेंस में यूज़ होता है। फाइनेंस में कैसे यूज़ होता है कि स्टॉक में यूज़ होता है, बॉन्ड्स में यूज़ होता है, प्रॉपर्टी में, मतलब जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, डाटा रिलेटेड एनालिसिस करके उसको हम देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके हम उसको मतलब स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एग्जाम्पल, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन और एप्लीकेशन। इस वीडियो में मैंने ये सब आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।